जी, दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तीसरी डेफिनेशन। असल में इसकी टोटल 4 डेफिनेशन है, लेकिन इस टॉपिक में हम 3 पढ़ेंगे, चौथी हम आगे जाके उसको भी पढ़ेंगे। 2 डेफिनेशन आपने पढ़ ली विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और मैंने आपको ये मुख्तसर तौर पे सिखा दिया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो ऑक्सीडेशन होती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो तो रिडक्शन होती है। अब है बाज़ रिएक्शन ऐसे हैं उसमें आपको ना हाइड्रोजन नज़र आती है ना ऑक्सीजन, लेकिन फिर भी वो रिडॉक्स रिएक्शन है। तो उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है, यानी ऐड होता है या रिमूव होता है। तो इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ या रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएं, या इकट्ठा क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर आप तीनों डेफिनेशंस को और उनकी एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करेंगे। अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन का आता है फिर यहाँ से शुरू करेंगे। इन केमिस्ट्री देयर आर मैनी केमिकल रिएक्शंस विच डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। बाज़ केमिकल रिएक्शन इसमें ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में जिसमें ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, वहाँ भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हो रही है, तो कैसे पता चलेगा? So they are considered redox reaction. To deal with these reactions, new concept loss और gain of electron is used. उसमें इलेक्ट्रॉन के हवाले से देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन अब विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन क्या बनी? इज ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और एन आयन, यानी जिस एटम में से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उसकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। अब ये देखिए जिंक मेटल थी, जिंक सॉलिड है, उसमें से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये क्या बन गया? जिंक आयन एक्वस, यानी पानी के अंदर सोल्यूशन में मौजूद है। तो जिंक की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में OX लिख दिया है डॉट लगा के, ताकि आपको पता चले, यहाँ पूरा लफ्ज़ लिखने की जगह नहीं थी। जिंक इज़ ऑक्सीडाइज। ये मैं बार बार क्यों तवज्जो दे रहा हूँ आपको पता होना चाहिए कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। कौन सा एलिमेंट किसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस होता है, ये आपको जब तक नहीं पता होगा, आगे वाले टॉपिक्स हमें समझने में मुश्किल पेश आएगी। तो इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से, अगर फिर भी ना समझ आए, क्लास में पूछ लीजिएगा, मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ये क्लियर करना है आपने। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, ये भी ऑक्सीडाइज हो गया। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, ये भी ऑक्सीडाइज हो गया। पहले इसके ऊपर ऑलरेडी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, आयन की फॉर्म में था एक्वस, एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, अब +3 हो गया इसमें से, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो गया, आयरन ऑक्सीडाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या है जी? इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन। जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम में या आयन में ऐड होगा तो क्या होगी? रिडक्शन। अब आप ये देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही हाइड्रोजन आयन है, तो उससे वो मिलके हाइड्रोजन एटम बने, दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़ के हाइड्रोजन गैस बन गए, और ये रिडक्शन हो गई। क्लोरीन, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड आयन, 2 क्लोरीन एटम थे मॉलिक्यूल के अंदर, 2 क्लोराइड आयन बन गए। तो ये अब इस तरह से इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बनाएं तो ये एक सारी बातों का खुलासा, सारी डेफिनेशंस का, तीनों का खुलासा बन जाता है। अच्छा जी, उसके बाद है ओवरऑल रिएक्शन। अब कैसा होगा? ये तो था ना सिंगल रिएक्शन था, पूरा रिएक्शन, इसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है, इसमें सिर्फ रिडक्शन हो रही है। जबकि अभी हमने पढ़ा है कि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। तो इसका मतलब है ये हमने हाफ रिएक्शंस लिखे हुए हैं, ये भी हाफ रिएक्शन है, ये भी हाफ रिएक्शन है, ये अलग हाफ रिएक्शन है, ये अलग हाफ रिएक्शन है। अब एक केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि ये जिंक जो है ये H के साथ मिलकर तो क्या बनाएगी? जिंक आयन प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसके अंदर आप देखिए, जिंक की ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन की रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन बीच में अब यहाँ गायब हो गए। वजह आप देखें, इस इक्वेशन के राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन है, इस इक्वेशन के लेफ्ट पे है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दें, माइनस कर दें, तो ये दोनों साइडों पे कट जाएंगे, ठीक है, और नेट इक्वेशन जो है आपके पास ये वाली आ जाएगी। दूसरी एग्जांपल देखिए, सोडियम मेटल, ये हमने आयनिक बॉन्ड में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव हो जाता है, सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई, सोडियम आयन बन गया। क्लोरीन एटम, इलेक्ट्रॉन गेन करके उसकी रिडक्शन हुई, क्लोराइड आयन बन गया। अब ये देखें, ये जो बीच वाली लाइन है ये आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करके और इसको लिखना है, ठीक है। अच्छा, और एक बड़ी ज़रूरी बात जो आपने ये नोट करें और इसमें आप बेशक काउंट कर लीजिएगा
इस रिएक्शन में आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर से रिमूव हुए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर यूज हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। यानी अगर नहीं हो रहे तो आपने बैलेंस करके, इक्वेशन को जैसे बैलेंस करते हैं आपने बैलेंस करने हैं। जितने इलेक्ट्रॉन इधर से एक जगह से रिमूव होंगे दूसरे में गेन हो जाएंगे, तभी वो रिएक्शन मुकम्मल होगा, वरना वो रिएक्शन में गलती है, इनकम्प्लीट है। इसी को मैंने दूसरे अल्फाज में इस तरह भी लिख दिया है, ये लाइन यानी आप इस क्वेश्चन के आंसर में ऐड कर सकते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स गेन्ड एंड लॉस्ट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल। इक्वल होनी चाहिए, और यही आपको आगे वाली टॉपिक्स को समझने और उनको सही तौर पे जहन में बिठाने में हेल्प करेगी। जब तक आप ये चीज़ नहीं समझते, ये चीज़ अपने जहन में नहीं रखते, अगले टॉपिक्स मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। तो ये तो समझ आ गई, सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई, क्लोरीन की रिडक्शन हुई। अब इन दोनों को रिएक्शंस को आप ऐड सम अप कर लें तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों साइडों पे, इक्वेशन के दोनों साइडों पे कैंसिल हो जाएगा। यानी एक ने लिया दूसरे ने, एक ने दिया दूसरे ने लिया, तो इलेक्ट्रॉन ख़त्म। तो नेट रिएक्शन क्या बनेगा इसका जनाब? वो ये बनेगा सोडियम प्लस क्लोरीन, तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया। सोडियम की ऑक्सीडेशन, क्लोरीन की रिडक्शन। लेकिन नेचर में आपको पता है क्लोरीन एटम की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करती। वो किस फॉर्म में होती है? वो क्लोरीन गैस की फॉर्म में होती है। यहाँ पे गैस भी लिखेंगे। सोडियम सॉलिड की फॉर्म में होती है। तो असल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ये इस फॉर्म में होगा। तो इसमें 2 सोडियम एटम होंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और 2 क्लोरीन एटम मॉलिक्यूल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके 2 क्लोराइड आयन बनाएंगे, और ये आपस में मिलकर 2 फार्मूला यूनिट 2NaCl बनाएंगे। तब ये इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में आएगी। ठीक है, और इसकी समरी आप देखिए ये डेफिनेशंस की। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक था। तो अब आपने क्या करना है, आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपने इसकी डेफिनेशंस और जितनी इस टॉपिक में लॉन्ग क्वेश्चन में और एग्जांपल्स हैं रिएक्शंस की फॉर्म में, ये आपने लिखनी है और मुझे सेंड करनी है। तो ये आज का टॉपिक है। तो अगर कोई बात पूछनी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बाकी क्लासरूम में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये चैप्टर 7 का आगाज़ मैंने बहुत लाइट से टॉपिक से किया, आगे वाला मैंने नहीं शामिल किया, वो अगले टॉपिक में आ जाएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।